हाय एवरीवन, सनाम दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। तो दिस वाज फ्रॉम जेईई एडवांस 2019 एंड आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 6 एटलीस्ट, जो उनकी वेबसाइट पे क्वेश्चन नंबर 6 है वो है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ ऑफ मोशनल ईएमएफ एंड द क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल है, जेईई मेन लेवल का है। बट चीज़ क्या है ना, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड ऑन हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व दिस, तुमसे नहीं होगा। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो गंदा सा दिखता है। एक जो कर्व है वो पैराबोलिक है, तो हाउ एवरीथिंग गेट्स टुगेदर, तो वही देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है, एंड देन विल फिगर आउट दी थॉट प्रोसेस। एंड बिफोर तुम ये डिसाइड करो कि पेन पेपर इससे पहले कि तुम निकाल लो, जैसे यू नो कि इसका तुम्हारे पास एक रिटन पीडीएफ सोल्यूशन विथ माय थॉट प्रोसेस कि मैं कैसे सॉल्व करता, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहीं से जाओ, फ्री है, ले लो, डाउनलोड कर लो और बाद में पढ़ते रहना। अभी फुल फोकस तुम वीडियो पे करो। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और उसका इक्वेशन भी गिवन है। ओके, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड इज मूविंग along with velocity v, which is v नॉट आई कैप। तो x एक्सेस में, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो अगर तुम देखो कि b वेक्टर जो है ये दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ y k कैप। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन b which takes a parameter y, क्योंकि अगर तुम आगे पढ़ोगे कि v नॉट, b नॉट, l एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव है। एंड डेल्टा फाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ मोशनल ईएमएफ एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा फाई एंड वी नीड टू फिगर आउट व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो जो मैं बीटा कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई एंड अदरवाइज बाकी सब इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है। तो के कैप, तो कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ से अलोंग द एक्स एक्सेस यहाँ पे हर पॉइंट पे, तो तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे किसी भी पॉइंट पे, योर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू वुड बी सेम। ठीक है, विथ एज वेल एज डायरेक्शन। बट इफ़ यू गो अप एंड डाउन, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी बिकॉज ऑफ दिस वाई। ठीक है, अब अगर तुम ऑप्शंस देखो, ये 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस ऐसे ऐसे हैं कि पहले तो ऑप्शन क्या कहते हैं, डेल्टा फाई। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि जो सारी वैल्यूज़ हैं दिस डेल्टा फाई का मॉड। सो दिस इज़ द क्लियर इंडिकेशन कि आई डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन, बेसिकली पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, आई एम जस्ट कंसर्न विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। ठीक है, गुड। तुम इवन यू कैन इवन सॉल्व दिस विद द साइन बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो पहले 2 में तुमसे पूछा गया है कि बीटा अगर 0 है और बीटा अगर 2 है तो इस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट, और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज दिस डेल्टा फाई का मॉड। ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसमें हम बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम लोग फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे एंड वील चेक विथ दीज एक्सप्रेशंस। दूसरी चीज़ जो ऑप्शन सी है, डेल्टा फाई remains the same if parabolic wire is replaced by straight wire initially of length √2l। ठीक है, तो not only we need to solve this for parabolic, we need to also solve this the same thing for a straight line which is placed on y is equal to x और जिसकी लेंथ जो है वो √2l है। एंड डी ऑप्शन है proportional, delta phi is proportional to the length of the wire projected on the y axis। ये देखेंगे, ये जब तुम सॉल्व करने लगोगे ना, इसका तुमको ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये अभी तुमको समझ जाना है, बट हाँ। तो व्हाट आई विल डू इज़ द बेटर वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन वुड बी टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, वाई, बिकॉज मुझे आता है ये क्वेश्चन कैसे करना है। बट तुम ऊपर से भी नीचे आ सकते हो, बट इफ़ यू ट्राई टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब तुम इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट ए एंड बी पार्ट को, यू विल ऑटोमेटिकली सॉल्व सी एंड डी। ठीक है, तो आइदर डायरेक्शन जाओगे, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं एक नए पेज पे एंड लेट्स राइट सम ऑफ
सम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ऑफ मोशनल ईएमएफ, ठीक है। और मोशनल ईएमएफ में अगर तुमको याद हो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ गिवन बाय व्हाट, इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विथ डीएल वेक्टर, ठीक है। तो वी वेक्टर है और डॉट डीएल वेक्टर है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट है नहीं। तो कुछ चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये पैराबोलिक है, ठीक है, तो एक चीज़ बताना भूल गया, तुम वापस यहाँ पे ये देखो कि दिस पॉइंट इज़ व्हाट, रूट एल कॉमा एल, ठीक है, ये गिवन है, ये दिख रहा है। तो इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन ना क्वेश्चन में लिखी नहीं है, इट इज़ ओनली इन द ग्राफ इटसेल्फ, ठीक है। तो वी नो वेलोसिटी इज़ वी नॉट आई कैप, तो मेरे पास इसका डायरेक्शन है, पूरा डायरेक्शन का खेल है, ठीक है। एंड बी की वैल्यू क्या है, बीटा नॉट 1 प्लस आई थिंक वाई ओवर एल रेज़्ड टू पावर बीटा, हाँ यही एक्सप्रेशन आई थिंक, बट दिस इज इन के कैप। एंड डी एल क्या है, सो दिस इज माई डी एल, ठीक है, एट एनी पॉइंट। ये छोटा सा कोई टाइनी वेक्टर है डी एल, और इसको मैं क्या कहूँगा कि आई कैन रिप्रेजेंट दिस डी एल वेक्टर एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ऑब्वियसली इस लेंथ को भी if you treat it as a vector, I can take two components, one in the x, one in the y. And once you do that, you would realize this key when you do v cross b, which is independent of this ये जो है, ठीक है, what this would give you is ठीक है, v naught b naught, ठीक है, and 1 प्लस वाई बाई एल की पावर बीटा, बट यहाँ पे क्या है, वी क्रॉस बी है ना, वी क्रॉस बी, सो आई हैव टू टेक आई कैप क्रॉस के कैप। वी ये क्या होता है, तो आई जे एन के, सो आई क्रॉस जे वुड गिव यू के, जे क्रॉस के वुड गिव यू आई, के क्रॉस आई वुड गिव यू जे, बट वी नीड आई क्रॉस के, so that means we would get this would be minus j cap. So this would be, मैं इसको पहले बीटा नॉट और बी नॉट 1 प्लस वाई बाई एल बीटा, एंड दिस वुड बी j कैप एंड एक माइनस साइन, ठीक है। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है दिस इज इन जे कैप डायरेक्शन और माइनस जे कैप डायरेक्शन, जैसे भी तुम कहना चाहो। अब जब तुम इसके साथ डॉट करोगे डी एल के साथ, व्हेन यू टेक डॉट डी एल वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, सो व्हाट यू वुड रियलाइज कि ये डी एल जो है डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप है। वंस यू सी दैट कि जो आई कैप वाला कॉम्पोनेंट है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, चाहे एनी सॉर्ट ऑफ डी एल यू हैव, ठीक है, any sort of wire you have, you can take any DL and you can represent any wire of any shape in this xy plane as some dxi cap and dyj cap, ठीक है। It's not just about this parabola, it's about any line. उस केस में जब तुम DL के साथ करोगे तो dxi cap जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो दैट वुड बी 0, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k भी 1 होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ 0. सो इफ़ आई जस्ट लेट्स से इसको थोड़ा मिटा लूँ मैं, आई रिप्लेस दिस डी एल विथ आई थिंक यहाँ पर कैमरा आ जाएगा, तो आई जस्ट गो ओवर टू द नेक्स्ट पेज. सो माई मोशनल ई एम एफ इज़ ऑफ माइनस वी नॉट 1 प्लस ये क्या है, ये है y ओवर l की पावर बीटा टाइम्स दिस वाज व्हाट j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप.
तो ये जो मैंने लिया है ना, एज आई सेड, इट इज़ एन elemental length on wire in the xy plane regardless of its shape and form. ठीक है, अभी तो यहाँ पैराबोला है, मैंने पैराबोला वाली प्रॉपर्टीज इधर नहीं लगाई हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी जेनरिक टर्म. तो यहाँ पे तुम देखो कि this would give you 0, so what is remaining is this only. So j cap and dy j cap, that would be multiplied and you would get your motional EMF as minus कहाँ गया इरेजर, V0 V0 और V0 1 plus y over L की पावर बीटा and that would be dy और this is d epsilon and this is d epsilon. थोड़ा dl डिस्टेंस पे कितना मोशनल EMF आया है वो है. ठीक है, तो पीछे भी मैं ये करेक्ट कर देता हूँ. तो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट दिस. ठीक है, अभी इंटीग्रेट करना बच रहा है. ओके, सो इफ आई इंटीग्रेट दिस डी एप्सिलॉन तो मुझे पूरा मोशनल EMF मिल जाएगा. बट यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि हमें आई एम नॉट कंसर्न विद द साइन. ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न विद द साइन. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से डेल्टा फाई का मॉड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ V0 1 plus y over L to the power beta dy. ठीक है, we know beta naught V0 are positive constants और मैंने माइनस साइन है ना खा लिया because I am taking modulus anyways. ठीक है, so I can take this out. This is beta naught or B0 V0 and integral of 1 plus y over L beta and integration over dy. ठीक है, अब क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो नो कि देयर शुड बी सम लिमिट्स. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में अगर तुम देखो, सो दिस पैराबोलिक इट इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to L, है ना, इन द y एक्सिस. सो द लिमिट्स इज 0 to L. अब सबसे पहले बिफोर आई इंटीग्रेट दिस आई नीड टू डू सम थिंग्स इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो अगर तुम ये देखो ऑप्शन टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है मोशनल EMF का, दिस इज व्हाट इंटीग्रल ऑफ V0 एंड इसको भी ऐसे छोड़ो rather than V0 सम एक्सप्रेशन ऑफ y dy. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ दिस. तो this dy is what? dy is the projection of the wire on the y axis, है ना. प्रोजेक्शन ही लिया था ना, कोई भी dl है तो उसका प्रोजेक्शन y axis पे क्या है, dy है. So delta phi is proportional to the length of the wire projected on the y axis. So this is what I'm saying कि it is what do I say? It is proportional to the length of the projection on the y-axis. So therefore option D is correct, मैं ही कहूँगा. Similarly अगर तुम देखो √2L है तो अगर वो that means y is equal to x पे है तो ये है 45 डिग्री पे. ठीक है, एंड 45 डिग्री पे क्या है, तो अगेन क्योंकि मैंने एक ही बहुत ही जेनरिक सा टर्म लिया था, so what would be the projection on of this is √2L in length. तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, L. ठीक है, इसका प्रोजेक्शन, इस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन इन ऑप्शन C इज L एंड इस केस में भी प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस इज ऑल्सो L. सो देयरफॉर दोनों केस में सेम रहेगा. ठीक है, ये पैराबोलिक केस हो गया और ये स्ट्रेट लाइन वाला केस, दोनों में प्रोजेक्शन सेम है एंड प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन डी सही है एंड इसका प्रोजेक्शन इज ऑफ लेंथ L, इस पैराबोलिक का भी प्रोजेक्शन लेंथ L है, सो रिमेन्स द सेम, डेल्टा फाई वुड रिमेन द सेम रिगार्डलेस. सो ऑप्शन C इज ऑल्सो करेक्ट. बट इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड येट, हम 2-3 स्टेप चलेंगे आगे इसमें एंड देन यू वुड बी even more clear. ठीक है, now I can just integrate this because तुम notice करो it is still
इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व ऑफ द वायर, ठीक है. लेंथ लिमिट्स बस वायर पे डिपेंड कर रही है, बट शेप वायर का अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया कि हाउ इज दिस अफेक्टेड. ओके, इसको बस इंटीग्रेट कर दो तो दिस वुड बी बीटा नॉट वी नॉट, एंड 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो दैट वुड बी एल प्लस वाई बाई एल. तो ये क्या हो जाएगा कि y to the power beta y l to the power beta, एंड इसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l और dy. पता नहीं मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, ठीक है. हाँ सही है. तो दिस वुड बी व्हाट, बीटा नॉट वी नॉट एल प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, y बीटा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 एल की पावर बीटा, एंड दिस गोज फ्रॉम 0 to l. तो 0 डालोगे तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा, और l डालोगे तो ये वाला टर्म इससे ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट आई वुड बी लेफ्ट विथ इज दिस वुड बी इक्वल टू b नॉट v नॉट l प्लस l बाय बीटा प्लस 1. And if you simplify this, you would get beta naught or b naught v naught l beta plus 2 by beta plus 1. होप मेरे कैमरे से छुप नहीं रहा है, बट एनीवेज देखो ये आया मेरा एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल EMF. अब यहाँ पे मैंने, तुम ये ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई हैव नॉट यूज द आइडिया कि मेरा वायर जो है वो पैराबोल है. This is independent of that shape of that parabola. बस लिमिट्स मैंने मैच करवाई हैं, otherwise I have not used the shape of the parabola. And for that case, I have the motional EMF as this, which is independent of the shape. It is only dependent on the limits or the projection on y-axis. और देख लो यहाँ पे it depends linearly on L, ठीक है, linearly on L, ठीक है, सॉरी. तो इससे हमारा सी एंड डी करेक्ट है. और अगर ऑप्शन ए और बी में देखो, ऑप्शन ए में था कि बीटा नॉट को 0 रखो, तो बीटा को 0 रखेंगे तो देन आई वुड गेट डेल्टा फाई इक्वल टू 2 बी नॉट वी नॉट एल, और फॉर केस बी बीटा को अगर मैं 2 रखूँगा तो डेल्टा फाई वुड बी व्हाट इज इक्वल टू 4/3. सो 4/3 बी नॉट वी नॉट एल. तो ये दोनों है, एंड आई थिंक बी वाला ऑप्शन मैच करता है एंड ए वाला नहीं करता है. तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. तो देखो यहाँ पर हमारा 2 आ रहा था, नॉट हाफ, तो ए इज रॉन्ग, एंड 4/3 बीटा नॉट और बी नॉट वी नॉट एंड एल, सो बी इज करेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सी एंड डी. So B, C, D are the correct options in this question. तो हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, कुछ मैंने ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया होगा, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इंटीग्रेशन का है सिंपल, एंड थोड़ा वेक्टर कैलकुलेशन है. ओके, सो बिफोर यू लीव वन मोर थिंग कि इसका एज आई सेड बिफोर PDF सोल्यूशन फॉर्मली रिटन जो मेरे दिमाग में चल रहा, माई थॉट प्रोसेस अच्छे से लिखा है, 3 पेज का अराउंड डॉक है. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स दैट यू वांट मी टू सॉल्व, क्वेश्चन डालो डिस्क्रिप्शन में, अपना थॉट प्रोसेस डालो, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, व्हाट यू हैव सॉल्व्ड. एकदम ब्लैंक अगर क्वेश्चन बस लिख दोगे विद ऑप्शंस, मैं नहीं हेल्प करूँगा. बट इफ़ यू हैव डन सम स्टेप्स, write it in the comment section, write your thought process, and definitely I'll make a video on that. So thanks for watching, and I'll see you in the next video. Bye.